हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटीज एकदम बेसिक से और एकदम जीरो से पढ़ेंगे और इनइक्वालिटीज को समझेंगे कि इनइक्वालिटीज होती क्या है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर आपके हर चैप्टर में इसका यूज होगा, इसका एप्लीकेशन होगा। और जो बिगनर्स हैं, जो मैथ्स स्टार्टिंग करते हैं, खासकर 11th की मैथ्स आप स्टार्ट करते हो, है ना, फिर या पास आउट में आप पहली बार कोचिंग करते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। कई चीज सीखने को मिलती है हमारे पास, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज हम सब लोग समझते हैं कि व्हाट इज इनइक्वालिटी। करेक्ट। तो इनइक्वालिटीज क्या होती है, इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। करेक्ट। तो पहली चीज तो आप लोगों ने ये साइन देखे होंगे अपने, ये वाले लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन। ठीक। तो पहले इनका मीनिंग समझ लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। लेस देन, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सबका मीनिंग क्या होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है 3 <4। ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब स्टेटमेंट जो हमने दिया है दैट इज ट्रू। ये सही स्टेटमेंट है भाई कि 3 4 से छोटा होता है। चलो सही है। लेकिन अगर यही स्टेटमेंट हम दे दें 3 <4, तो हो सकता है कई लोग का आंसर हो कि सर ये तो गलत है, लेकिन गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसका मीनिंग ध्यान से नहीं देखा है। तो पहली चीज आप याद रखना, इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल। और इसका मतलब ये हुआ, ये स्टेटमेंट चाहे लेस देन हो तब भी ट्रू माना जाएगा और इक्वल टू है तब भी ट्रू माना जाएगा। ठीक। जैसे 4 <4 तो 4 <4 तो नहीं है, लेकिन इक्वल टू तो 4 है ना, तो ट्रू। तो यहां पहली चीज आप ध्यान दें, और लगा। करेक्ट। तो पहली पार्ट ये सीखने को हमें पास हो कि यहाँ पे और लगा हुआ है ना। तो आप इस चीज को जब भी ध्यान से देखें तो देखें भाई और, राइट। सिमिलरली यहां पर भी होगा। ये चीज हमारी है ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक। इसका मतलब ये हुआ चाहे ग्रेटर देन होगा तब भी हमारे पास इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, या इक्वल टू होगा तब भी इनइक्वालिटी होल्ड, मतलब तभी वो ट्रू होगा। जैसे 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये बात सही है। तो देखो, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू तो नहीं है लेकिन ग्रेटर देन तो है ना, तो ये ट्रू माना जाएगा कि भाई ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये। तो पहली गलती, कई बार हम लोग लेस देन इक्वल टू में, ये बड़ी बेसिक सी गलती, ये नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे और लगा होता है। करेक्ट। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये सही कि नहीं, तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हाँ ये बोल दूं तो गलत है, क्योंकि ना 8 3 से छोटा है, ना 8 3 के बराबर है। तो यहाँ पे गलती हो जाएगी हम लोगों से। ठीक है। तो एक सिंपल सी चीज हमको सीखने को मिली कि भैया लेस देन और ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का मीनिंग क्या होता। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, जब भी आप पूरे मैथ्स में पढ़ेंगे ना, तो ये केवल रियल नंबर के लिए पढ़ाया जाएगा। केवल रियल नंबर के लिए। क्यों? क्योंकि आप रियल नंबर को ही कंपेयर कर सकते हैं कि भाई लेस देन है, ग्रेटर देन है, छोटा है या बड़ा है। केवल आप रियल नंबर के लिए एप्लीकेबल ये चीजें होती। ठीक है ना। तो रियल नंबर के लिए जब एप्लीकेबल होती है तो केवल रियल नंबर के लिए अप्लाई। ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास पहला पार्ट ये समझ में आया कि भाई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू। अब 9 10th लेवल पे हम लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारी इनइक्वालिटीज पढ़ाई जाती है। ठीक है ना। तो जब हम इनइक्वालिटीज पढ़ते हैं तो कुछ और बातों का भी ध्यान दें। ठीक है ना। अब आप लोगों ने अपने 9 10th में बेसिक इनइक्वालिटीज पढ़ी होंगी, लीनियर। जरा उनको एक बार देख लेते हैं। बेसिक इनइक्वालिटीज देखते हैं उनको। बेसिक इनइक्वालिटीज कई बार आप लोगों ने देखी होंगी। करेक्ट। कि भैया हम लोग को दे दिया जाता है 3x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x सॉल्व करना होता है। तो हम लोग क्या करते थे, याद करो भाई। पहले हम 1 उधर ले जाएंगे, 2 - 1 जो कि हो जाएगा 1। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, है ना। बड़े इजीली हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। एक सिंपल सी इनइक्वालिटी है, x ग्रेटर इक्वल टू 1/3 आ गया। ठीक। अच्छा, अब याद रखना
जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अभी तक अपनी लाइफ में इक्वल टू बहुत सॉल्व किया है ना। इक्वल टू का मतलब ऐसी चीजें जिनमें इक्वल लगा होता है, जैसे 5x प्लस 2 बराबर 7। तो क्या करते थे, 5x बराबर 7 माइनस 2 इज 5, 5 से डिवाइड करके 1 कर देते हैं। तो याद रखना, जैसे इक्वल टू सॉल्व करते हो वैसे ही एग्जैक्ट इनइक्वालिटी सॉल्व, एग्जैक्ट इनइक्वालिटी सॉल्व, कोई उसमें दिक्कत वाली बात है। केवल एक जगह प्रॉब्लम आती है, कौन सी, जब भी आप किसी इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी वाले पार्ट में निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे या निगेटिव चीज से डिवाइड करेंगे, करेक्ट, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाती है। जी केवल ध्यान देना। तो एक बार आप लोग लिख लें, इफ एनी inequality is multiplied or divided by a negative real number, then the sign of the inequality get reversed. अच्छा, इसका भी रिवर्स होने का एक, क्यों ऐसा रिवर्स किया जाता है ये चीज भी है। तो जो इनइक्वालिटी का साइन होगा ना रिवर्स हो जाए, इसका अच्छा सिंपल सा लॉजिक है, देखना। जैसे 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये बात सच है, सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर इसको -5 कर दे, दोनों साइड -5 कर दे, तो देखो उल्टा हो गया। तो कोई भी चीज जो मैग्नीट्यूड में बड़ी है एंड वी मल्टीप्लाई विद द नेगेटिव साइन, इट ऑटोमेटिकली जो उसका कंपैरिजन है वो रिवर्स। इसलिए जब भी हम लोग लिखेंगे तो जब इनइक्वालिटी वगैरह हो ना तो फिर नेगेटिव आपको लगा देना, ठीक है। तो जब भी आप इनइक्वालिटी बनाएंगे, अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुरंत इनइक्वालिटी को रिवर्स करें। तो इनइक्वालिटी को क्या करना पड़ेगा, हमें रिवर्स करना पड़ेगा, हमेशा से रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक। जैसे अगर हमारे पास लेट से दिया है 7x माइनस 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अब मुझे x निकालना है, ठीक। तो हमें अभी जस्ट सीखा है कि जैसे नॉर्मल हम लोग करते आ रहे हैं उसमें इक्वल टू में, वैसे ही इक्वलिटी भी करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सब एकदम सेम तरीके से, करेक्ट। लेकिन क्योंकि एक निगेटिव क्वांटिटी है तो हम लिखेंगे x 2 अपॉन -7, लेकिन क्योंकि निगेटिव क्वांटिटी है तो तुरंत ये जो साइन है रिवर्स कर देना, यानी यहां से आ गया x लेस देन इक्वल टू -2/7, करेक्ट। तो जब भी आप निगेटिव चीज देखेंगे उससे हम लोग तुरंत इनइक्वालिटी साइन को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, इनइक्वालिटी साइन को रिवर्स कर देंगे। तो जरा 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा बेसिक, आपको बस बताना है कि भाई किसमें इक्वालिटी साइन तुरंत पहचानना, बड़ा आसान। तो 1-2 क्वेश्चन लिखते हैं, जरा जल्दी से करें आप लोग। 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सेकेंड है -3x लेस देन इक्वल टू 1, थर्ड है ट्वाइस x ग्रेटर देन 5 -2x, ठीक। तो चलो भाई x निकालते हैं हम लोग। तो x निकालने के लिए मुझे 5 हटाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 5 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव, तो जब डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, -3 एक निगेटिव क्वांटिटी है, जब भी आप डिवाइड करेंगे तो ये 1 अपॉन -3 तो होगा, बट तुरंत इनइक्वालिटी साइन हमें रिवर्स करनी पड़ेगी, ग्रेटर लेस देन को क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन करना। सिमिलरली यहाँ पे भी आप अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक निगेटिव क्वांटिटी, इसको जब हटाओगे यहाँ x लेस देन लिखना पड़ेगा 5 अपॉन -2, जिसको प्रिसाइजली हम लोग चेक, ठीक। तो इन सारी केसेस में हमारी इनइक्वालिटी साइन देखें आप रिवर्स हो गई, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जब भी किसी निगेटिव क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको, या फिर डिवाइड करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों केस में आपको इनइक्वालिटी साइन को रिवर्स करना, ठीक, बड़ा आसान। चले भाई, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों ने जो 9th-10th लेवल पे किया था, जरा उसको देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो उसमें हम लोगों ने किया था लीनियर और सिंपल इनइक्वालिटीज। तो जरा कुछ को सॉल्व करते हैं, तो वैसे ही एक्स को सॉल्व करेंगे जैसे भी दिया गया है, इधर उधर लाएंगे उसको, एक्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर पी क्यू कुछ भी वेरिएबल जो दिया उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और
जैसे इक्वल टू को सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे, बट एक दिक्कत केवल आएगी आपको कि भाई जब डिवीजन करोगे या मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जो निगेटिव चीज से अगर करोगे तो इनइक्वलिटी साइन को रिवर्स करना होगा। ठीक, चलो तो इनइक्वलिटी क्या होती है? सिंपल सी इनइक्वलिटी, जरा कुछ सॉल्व करते हैं हम लोग सिंपल, जो 9 10 में किए थे सिंपल इनइक्वलिटीज। ठीक, जैसे हमसे पहला क्वेश्चन किसने बोला भाई सॉल्व फॉर एक्स। अच्छा, जब भी सॉल्व करवाया जाता है कोई वेरिएबल निकलवाइए, वैल्यू निकल, सॉल्व फॉर एक्स। अब हम कुछ एक्स देंगे, उनमें एक्स निकालना होगा आपको ना। ठीक, जैसे क्वेश्चन दिया 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 2, इसको सॉल्व करें। ठीक, तो बड़ा आसान, हम लोग पहले x निकालना है तो एक काम करते हैं क्विकली, 3x माइनस x को इधर लाए माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ तो ट्वाइस प्लस 5 ये आएगा, यानी यहां से ये चीज तुम्हारे पास हो जाएगी ट्वाइस x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस 2 होता है 7। ओके, अब देखो क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो डिवीजन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया हमारे पास 7/2, बड़े आसानी से x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया 7/2, बड़े आसानी से हम लोग आंसर कर। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 5 माइनस 6x लेस देन 3x माइनस, करेक्ट, कि भाई इसको सॉल्व किया जाए, ये क्या आएगा आंसर। तो एक बार सब लोग ट्राई करिए, वीडियो बंद करके वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें आप। ठीक, जल्दी से करें, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को, मुझे x चाहिए तो मैं पहले एक काम करता हूं, माइनस 6x ऑलरेडी था, 3x को इधर लाएंगे, लेस देन -1 और -5, 5 को हम इधर लाएंगे तो यहां से आ जाएगा -9x लेस देन -6। ठीक है ना, अब जैसे ही आया तो यहाँ पे, अब लेकिन एक दिक्कत है, क्योंकि -9 मेरा एक निगेटिव नंबर है, तो जब अब डिवाइड करोगे यहाँ पे तो -6 अपॉन -9 हो जाएगा, लेकिन ये जो साइन है इसको रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टा लिखना पड़ेगा। अभी ऐसे लगा हुआ था ऐसे, अब उसको पहले लेस देन लिखा है, अब ग्रेटर देन करना पड़ेगा, तो यहां से कर गया तो ये आ गया हमारे पास 2/3, तो x ग्रेटर देन हमारे पास आ गया 2/3, तो देखो सॉल्व हो गया, x ग्रेटर देन 2/3 आ गया, तो बड़े आसानी से देखो आंसर आ गया, x ग्रेटर देन 2/3। चले भाई, ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है हमारे पास, एक क्वेश्चन और लेते हैं, 3 माइनस 2x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस x प्लस 1 अपॉन 3, ये क्वेश्चन। ठीक, चलो इस क्वेश्चन को भी करते हैं, तो बड़ा सिंपल है, पहले हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा याद रखना हमेशा सेम चीज इनइक्वलिटी में, जैसे यहाँ पे होता है a/b बराबर c/d, तो आप क्या करते हो, इधर मल्टीप्लाई कर देते, इधर मल्टीप्लाई कर देते, सेम केसेस में भी करना है सेम तरीके से, कुछ दिक्कत नहीं, हाँ बस निगेटिव का ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं ध्यान देना। ठीक, तो 3 को मल्टीप्लाई मैंने इधर किया, 3 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि दोनों चीजें पॉजिटिव थी तो कोई फर्क हमारी जिंदगी को नहीं था, 3 भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी था, 2 भी एक पॉजिटिव। ठीक, तो यहां से आंसर आएगा भाई 9 माइनस 6x ग्रेटर देन 4x प्लस 2, यहां से जब आप एक साइड लाओगे तो -6x माइनस 4x ग्रेटर देन -7, 2 माइनस 9, 2 था 9 इधर ले गए -9 7। ठीक, अब यहां से -10x ग्रेटर देन इक्वल टू -7 हो गया, बड़ा आसान। अब मुझे इससे डिवाइड करना पड़ेगा x निकालने के लिए, लेकिन फिर क्योंकि निगेटिव क्वांटिटी है तो -7 अपॉन -10, और ये हो जाएगा लेस देन, यानी आएगा 7/10, आंसर आ गया x ग्रेटर देन 7/, लेस देन इक्वल टू 7/10। ठीक, तो बड़े आसानी से देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन कर, x लेस देन इक्वल टू 7/10, तो ये इनइक्वालिटीज जो है सिंपल तरीके से जो लोग सॉल्व कर रहे थे वही सॉल्व कर रहे हैं। तो जो 9 10th की है वो ऐसी ही इनइक्वालिटीज होती हैं जो सिंपल तरीके से हम लोग सब कुछ सेम करना है, केवल आपको देखना भैया निगेटिव या पॉजिटिव से जब मल्टीप्लाई करो तो दिक्कत ना, निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको किसी भी सूरत में कंडीशन को रिवर्स करना। चलो भाई आगे देखते हैं,
ठीक, चलो आगे देखते हैं, है ना, क्लियर। चलो आगे देखते हैं, और क्वेश्चन उठाते हैं, चौथा क्वेश्चन उठाते हैं। चलो ये सॉल्व करो, सब लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करो, तो बड़ा आसान है, तो अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बड़ा आसान है ना, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत, बस वही चीज जो बताई, अगर a बाई बी ग्रेटर देन c बाई डी है, क्रॉस मल्टीप्लाई बस पॉजिटिव होने चाहिए, तो यहाँ पॉजिटिव है ही, देखो 2 भी पॉजिटिव है 3 भी, तो 2 इधर चला जाएगा और 3 इधर चला जाएगा, तो 5 माइनस 6x इंटू 2 ग्रेटर देन 3 टाइम्स 3x माइनस, ये हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से आएगा 10 माइनस 12x ग्रेटर देन 9x माइनस 6, 9x इधर लाएंगे हम लोग, माइनस 12x माइनस 9x ग्रेटर देन माइनस 6x माइनस 10, माइनस 21x ग्रेटर देन माइनस 16, यहां से आ जाएगा x माइनस 16 अपॉन माइनस 21, या ठीक, जहां ग्रेटर देन है वहां आपको करना पड़ेगा लेस, और यहां लगा दोगे प्लस, तो यहां से नेट आंसर आपका आ गया x लेस देन 16 अपॉन कितना 21, ये आंसर 16 अपॉन कितना आ गया 21, ठीक। तो बड़े आसानी से देखो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, सब लोग अब जल्दी जल्दी सॉल्व करते रहे, ठीक है, बहुत तेजी से सॉल्व करेंगे, ठीक, तो यहां से आ गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, पांचवा, 2 माइनस 3x अपॉन माइनस 5 ग्रेटर देन 2 प्लस एक्स अपॉन 4, ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो बड़ा आसान, देखो एक बार फिर से, तो इसको करने के पहले हम लोग ध्यान देते हैं बेटा, एक बार आप लोग पॉज करके स्कोर करो, ठीक है, वही सेम चीज क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो 4 को ले गया इधर, कोई बात नहीं, 4 को बुरा नहीं लगा, लेकिन इसको ले जाओगे तो बुरा लगेगा, एक निगेटिव क्वांटिटी है, हर निगेटिव एक बार साइन चेंज कर देगा, तो -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन कहेगा भैया तुम ये थे, हम तुम्हें कर देंगे उल्टा, उल्टा खड़ा कर दिया इसको, ठीक। अब सॉल्व करा, 4 2 8 माइनस 12x लेस देन माइनस 10 माइनस 5x, माइनस 12x प्लस 5x लेस देन माइनस 10 माइनस 8, यहां से आ जाएगा माइनस 7x लेस देन माइनस 18, x आ जाएगा यहाँ पे माइनस 18 अपॉन माइनस 7 जो कि ग्रेटर देन का, क्यों क्यों, क्योंकि फिर से अगेन दिस इज निगेटिव क्वांटिटी, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास बेटा 18/7, तो जो आंसर आएगा इसका दैट कम्स आउट टू बी x ग्रेटर देन 18/7, क्या, तो ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, x ग्रेटर देन आ गया हमारे पास बेटा 18/7, चलो भाई, ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया, ठीक। एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट का, ठीक। 5 माइनस ट्वाइस एक्स अपॉन माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2, अब क्या करना है, -2 रख लेते हैं, ठीक है ना। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये और इसको, तो ये बोलेगा साइन रिवर्स करो, ये -2 बोलेगा साइन रिवर्स करो, ये भी बोलेगा साइन रिवर्स करो, तो रिवर्स दो बार करोगे तो सेम, तो यहाँ -2 5 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, क्योंकि दो बार साइन रिवर्स होगा तो आंसर सेम है, ठीक, तो दो बार रिवर्स हो रहा है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां से कितना आएगा, -10 प्लस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू -3x -3x आप इधर ले जाए, 7x ग्रेटर देन -3 प्लस 10, देखो -3 और प्लस 10 हो जाएगा दैट इज 7, तो यहां से 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 आ गया, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास, करेक्ट। तो जो सिंपल इनइक्वालिटीज थी ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना, ये चीज, ठीक। अच्छा एक बात अभी जस्ट मेरे मन में आई, हाँ आप लोग बताएंगे कमेंट करके, ठीक, जिनको भी आता है, यार पाई और ई में, पाई और 22/7 में कौन सी इनइक्वालिटी लगाएं, ये लगाएं
ये लगाएं, ये लगाएं, या ये लगाएं, या इक्वल टू लगाएं? जरा कमेंट में आप लोग बताएंगे करेक्ट कि क्या लगाई जाए। पाई और 22/7 ग्रेटर देन लगाया जाए, ग्रेटर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या इक्वल टू? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है रेशनल इरेशनल का। तो आप लोग बताएं कि भाई इसमें क्या लगाया जा सकता है। ठीक, चलो भाई तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमारे पास ये चीज समझ में आ गई कि सिंपल इनइक्वालिटीज हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। चलो ये बात तो समझ में आ गई हमें। ठीक, अगर हमारे पास अगर हमारे पास एक सिचुएशन ये आती है, या एक बात ये आती है कि भाई ये इनइक्वालिटी सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+3 क्वाड्रेटिक का आपने या 6 मान ये सॉल्व। अब दिक्कत है, दिक्कत ये है कि मैं एक्स कैसे निकालूं, या तो एक्स स्क्वायर में है, कुछ क्या घटाऊं क्या जोड़ूं तो एक्स आ ही नहीं सकता हुआ। करेक्ट, एक्स ये घटा ये नहीं सकते या वही नहीं कर सकते। तो यहां एक प्रॉब्लम आने वाली है कि यार अब मैं आगे क्या करूं, इसको सॉल्व कैसे करूं, क्या मेथड अप्लाई करूं? क्यों? क्योंकि आप कैसे भी कर लो एक्स निकाल ही नहीं पाओगे, एक्स स्क्वायर पड़ा ये फंस जाएगा, है ना? तो अगर 6 ले जाओगे -6 बाकी पे क्या मल्टीप्लाई करो, एक्स तो फंसा का फंसा रहेगा। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो अब आपको जो ये मेन क्वेश्चन है, अब इनकी थ्योरी पढ़ने की जरूरत है। तो कि ये कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये देखते हैं कि भाई ये कैसे सॉल्व करेंगे। इसी का एक ऑल्टरनेट और है, जैसे फैक्टराइज करके कोई बोल दे x-3 x-5, ये कैसे सॉल्व करोगे? या कोई पूछ दे x+1 x-6 अपॉन x+8 लेस देन इक्वल टू 0, तुम ये कैसे सॉल्व करोगे? राइट, तो ऐसे बहुत सारे टाइप, या फिर x-3 x-5 x-6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तुम ये कैसे सॉल्व करोगे? अब ये इनको जो सॉल्व करने की जो चीजें हैं ये हमारे लिए जानने योग्य। ठीक, इनको कैसे सॉल्व करोगे भाई? इनको कैसे तुम सॉल्व कर डालोगे, क्योंकि नॉर्मल मेथड सॉल्व नहीं होगा। अच्छा हाँ, कुछ लोग दिमाग चला सकते हैं कि सर पहला वाला तो नहीं, लेकिन दूसरा तीसरा हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? x-3, कई बार लोग गलती करते हैं, x-3 इंटू x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, उनका कहना होगा कि सर हम इसको डिवाइड कर दें, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी तो हो सकता है। x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। चलो बोल सकते हो, लेकिन एक गड़बड़ी आप लोग कर गए इसमें। कैसे? देखो, जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपने इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं किया। बिल्कुल सही बात है, इनइक्वालिटी साइन आपने चेंज नहीं किया। ठीक, तो जब इनइक्वालिटी साइन आपने चेंज नहीं किया तो इसका मतलब ये होता है, ये अजम्पशन है कि आपने इसको पॉजिटिव माना है। भाई तभी तो करते हो, किसी भी चीज से जब इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कि जो आपने जो चीज दे रखी है दैट इज प्योरली पॉजिटिव, प्योरली पॉजिटिव है वो। करेक्ट, लेकिन अब देखो, अगर वो अब दिक्कत क्या आ रही है, आप लोग तो मान लिया किसका होता है पॉजिटिव, जबकि x-5 दिमाग लगाओ, डिपेंडिंग अपॉन x ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जैसे x बराबर 10 रखो तो 10 - 5 इज पॉजिटिव, बट -10 रखोगे तो -15 निगेटिव आएगा। तो यहां पे आपसे गलती हो गई है। तो कई लोग जो सोच रहे हैं ना कि इससे हम डिवाइड कर दें, इसको ऊपर डिवाइड कर दें तब आंसर आ पाएगा, तो गलत हो जाएगा। करेक्ट, क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट साइन ले रहा है अपने। हाँ, अगर आपके साथ ऐसा कुछ सिचुएशन होता तो आप कर सकते थे, जैसे देखो x-3 x² + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपसे x पूछा, आप आंसर ही नहीं, क्यों? क्योंकि हमें पता है ये हमेशा ही एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी x। आप कुछ भी x रखेंगे ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। बस अब इससे डिवाइड कर सकते हो, इनइक्वालिटी साइन चेंज भी नहीं होगी, तो आंसर ये आएगा और आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहां से हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, लेकिन बाकी केसेस में नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि वो वेरिएबल साइन लेगा, क्योंकि उसका साइन ना अलग अलग चेंज होगा, इस वजह से नहीं ले सकते। ठीक, तो यहां से हमारे पास ये चीज समझ में आ गई कि कैसे इन चीजों को हम कर सकते हैं। सिंपल इनइक्वालिटी, तो पहला पार्ट हमने पढ़ा, बेसिक इनइक्वालिटीज पढ़ी, ठीक है ना? तो अब इनको सॉल्व करने का हमारे पास जो मेथड है दैट इज वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। करेक्ट, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे भाई ये वेवी कर्व मेथड क्या है।
इससे इनइक्वालिटी हम कैसे सॉल्व करते हैं, इससे हम इनइक्वालिटी को कैसे हम अपने मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, इस मेथड से सीखेंगे। करेक्ट। तो ये मेथड हमें बताएगा कि भाई वेवी कर्व मेथड होता क्या है ना, और कैसे हम इन चीजों को सॉल्व कर सकते वेवी कर्व से। ठीक, तो देखते हैं तो वेवी कर्व है क्या। तो वेवी कर्व मेथड बेटा, जो वेवी कर्व मेथड लगता है, जो वेवी कर्व मेथड लगता है, तो वन बाई वन करके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कब ये हम अप्लाई करेंगे। देखो, जब भी आप वेवी कर्व मेथड अप्लाई करेंगे तो आपको इस टाइप का, देखो a1x प्लस b1, a2x प्लस b2, a3x प्लस b3, ऐसे एक्सप्रेशन हो अपॉन ax प्लस b। इनफैक्ट कहने का मेरे मतलब है कि सारे फैक्टराइज हो, ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, लेस देन जीरो हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर। इस सारी चीजें कहने का मतलब ये है मेरा कि ये लीनियर होने चाहिए। जैसे a1 x प्लस बी, मतलब a और b कोई रियल नंबर है, तो ये सारे लीनियर फैक्टर्स है। सारे कैसे लीनियर में तोड़ के रखा हुआ है, तब ये अप्लाई कर सकते हो। तो ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ क्वेश्चन देखो, 3x प्लस 1 ट्वाइस x माइनस 1, 70x प्लस 80 अपॉन 8x प्लस 1 माइनस 5x प्लस 2। ये हम बेबी कर्व से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये हम सॉल्व कर सकते हैं बेबी कर्व से, ठीक है ना। या फिर दो चीजों का ध्यान देना जरूरी है। बेबी कर्व जब भी लगाओगे यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, इधर लीनियर फैक्टर होंगे, इधर ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, या ऐसा नहीं ग्रेटर देन 2 हो जाए, ग्रेटर देन 3 हो जाए, ऐसा। लीनियर फैक्टर ऊपर लीनियर, नीचे लीनियर, लीनियर एंड लीनियर, पूरी लीनियर। ठीक, और ऐसा कुछ हो। ठीक, चलो देखते हैं फिर। तो अब हम लोग देखते हैं कि सिंपल क्वेश्चन को हम वेवी कर्व से कैसे, तो जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन उठाते हैं। सिंपलेस्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है बेटा कि x माइनस 1, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सॉल्व करना। किसी ने हमें क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 1, कि भाई मुझे ये बताओ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ऐसे x बताओ आप जिसको मैं इसमें रखूं x को। करेक्ट। तो जो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 का प्रोडक्ट आए, दैट शुड बी पॉजिटिव। तो वेवी कर्व मेथड कैसे सॉल्व करेगा, बड़ा सिंपल। देखो वेवी कर्व क्या बोलता है कि एक काम करो आप, इनको सबको जितने एक्सप्रेशन है इंडिविजुअल उनको जीरो बराबर जीरो, और वहां से x की वैल्यू निकालो। तो x की दो वैल्यूज आएंगी। जब आप x माइनस 1 को वैल्यू जीरो करोगे तो आपके पास x का वैल्यू 1 आएगा। जब आप x माइनस 3 को जीरो करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 3। और उन दोनों को नंबर लाइन में प्लॉट करो, तो पहले हमारे पास 1 आएगा, फिर हमारे पास 3 है। एकदम सही बात। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट कहेगा पूरे नंबर लाइन को आप पार्टीशन कर लो इन्हीं जगह से। कैसे, एक पार्टीशन 3 से बड़ा, एक 1 से 3 छोटा, और एक। तो इसका मतलब ये होगा जब तुम किसी भी लाइन नंबर लाइन पे दो पॉइंट्स लिए तो 3 इंटरवल बन गए, पूरे 3 इंटरवल पूरे कंप्लीट हो गए, बस बात खत्म। अब हमारे पास क्या करना है, सबसे राइट साइड, सबसे राइट साइड को पॉजिटिव साइन देना है, फिर ऑल्टरनेट ऐसे देते चले, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर ऑल्टरनेट साइन देना है। सबसे केवल इतना ध्यान देना है, मोस्ट राइट हैंड साइड को, जो राइट हैंड साइड वाले को, सबसे राइट एक्सट्रीम राइट को, एक्सट्रीम राइट को आपको पॉजिटिव देना, बस इतना ध्यान देना, फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस देते जाओ। ठीक, और यही से तुम्हारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्या, देखो एक बात में बताएं, देखना, अब तुम जहां जिस रीजन में प्लस आया है, अगर इसमें से तुम कोई भी पॉइंट उठाओगे और इस पे रखोगे, देखना आंसर पॉजिटिव आएगा। जैसे 3 से बड़े पे कह रहा पॉजिटिव, काम करते 4 उठाते हैं, 4 रख के देखते हैं ना। चल 4 रखते हैं ना, तो जैसे ही 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 3, देखो इसमें x का वैल्यू 4 रखा, तो 4 माइनस 1 इज 3 और 4 माइनस 8 3, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। देखो यही से आ गया। करेक्ट। तो देखो बड़ा वेवी कर्व अपने आप ऑटोमेटिकली बता दे रहा है कि भाई कब पॉजिटिव और कब निगेटिव हो रहा है। देखो बड़े आसानी के साथ देख लो सब लोग। ठीक, 1 से 3 के बीच में निगेटिव देगा, एक काम करते हैं x का वैल्यू 2 रखते हैं वहां पे,
जब 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 एलएचएस में रखो और 2 माइनस 3 कैलकुलेट करो क्या आएगा भाई 1 इंटू माइनस 1 जो कि आएगा -1 जो कि आता है क्या निगेटिव। तो यहां से हो गया निगेटिव। तो देखो यहां पे निगेटिव दे रहा है, फिर 1 से आप लेफ्ट साइड लोगे तो फिर पॉजिटिव आंसर कर देगा आपको। ठीक यानी लेकिन वो तुमसे ऐसा नहीं पूछ रहा कि भाई कोई एक एक्स बताओ, वो कह रहा है सारे एक्स बताओ जो इसको पॉजिटिव कर रहे हो। देखो अब देखो इनक्वालिटी का मतलब समझते हैं। ये क्या कह रहा है, ये तुम्हारे एक्सप्रेशन था और इसका आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्सप्रेशन का आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब वो एक्सप्रेशन ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। ओके समझ में आ गया, पॉजिटिव हो और या फिर जीरो हो। ओके अच्छा एक बात और बता दें, जो ये पॉइंट्स है ना 1 और 3 इन पर रखने पे आंसर जीरो आता है, रख दो 1 माइनस 1 0 3 माइनस 3 0। ठीक आ गया समझ में। अब हम लोग देखते हैं कि भाई कुछ चीजें तो हमें समझ में आ गई कि यार ये थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। ठीक तो एक काम करते हैं, अब हमसे कह रहा है यहां पे जो बोल रहा है कि भाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये कह रहा है कि भाई ऐसा x बताओ जो ये हमेशा पॉजिटिव आए जीरो। अब पॉजिटिव ढूंढते हैं, पॉजिटिव कौन सा x है 3 के आगे वाले, और कहां तक जाएंगे इन्फिनिटी तक। कहां तक जाएंगे इन्फिनिटी तक। तो हम उसको लिखेंगे देखो 3 से इन्फिनिटी। यस करेक्ट, अभी कुछ लगाएंगे नहीं। और एक और आएगा ये देखो, ये इस इंटरवल में आएगा माइनस इंफिनिटी से आओगे 1 तक आना पड़ेगा, माइनस इंफिनिटी से 1। ये देखो अब बारी है कि 1 और 3 पे क्लोज लगाए अच्छा या ओपन लगाए पहले दोनों सेट में। तो बड़ा आसान, क्योंकि इक्वल टू यहां लगा है यानी जीरो भी पॉसिबिलिटी में है। इक्वल टू का मतलब जीरो भी पॉसिबल हो सकता है, तो यानी इसको हमें रखना है आंसर में, क्योंकि चाह रहे कि जीरो भी कर लो कोई दिक्कत नहीं पड़ रही, हमारी इक्वलिटी सेटिस्फाई कर जाएगी। तो 1 को भी क्लोज लगाएंगे 3 पे भी, क्योंकि दोनों सेट है तो सेट को कंबाइन करने के लिए प्लस नहीं लिखा जाता, लिखा जाता है यूनियन। बस आपने लिख दिया ये, और आपको सेट थ्योरी में ऐसे लिखना पड़ता है x बिलोंग्स टू, आपका एक पूरा कंप्लीट आंसर आ गया। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। ठीक ये चीज देखो कितना आसान है, कितना बड़ा सिंपल है, कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या करोगे, पहले लीनियर फैक्टर को सजाओगे, या तो ऊपर मल्टीप्लाई है, अभी पहला केस मल्टीप्लाई का देख रहे हैं, मल्टीप्लाई में जैसे 1 2 3 रख दिया, अब सबको जीरो कर दोगे, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दोगे, सबसे राइट साइड को पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेट पॉजिटिव बाद नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करते चले जाओ। ठीक जहां पॉजिटिव आ रहा है जिस रीजन में, उसमें वो एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, जिसमें नेगेटिव आ रहा है नेगेटिव होगा, और जो पॉइंट्स जिन पे टकरा रहा है वो उन पे वो जीरो देता है। बात खत्म, बड़ा सिंपल। करेक्ट, जैसे इसी सेम क्वेश्चन का अगर हमसे किसी ने पूछा होता कि यार इसका आंसर बताओ x माइनस 1 एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन जीरो, तो केवल पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो हम इनइक्वल वो वहां पे माइनस इंफिनिटी से तो 1 लिखते हैं क्योंकि पॉजिटिव है, लेकिन जीरो वाले को हटाना पड़ता है, यानी यहाँ ओपन लगाना पड़ता 1 और 3 पे। देखो 1 और 3 पे हमने ओपन लगा दिया, सॉल्व हो गया, बड़ा सिंपल सा। ठीक है, तो यानी जो मेथड एप्लीकेबल है, यानी वेबिकर मेथड जो हमारा एप्लीकेबल है, ये उनके लिए ज्यादा बेहतर है, उनके लिए बेहतर है। ठीक है ना, ये उनके लिए बेहतर है। ठीक, ये उनके लिए बेहतर है या उनको बढ़िया है जिनमें जिनमें लीनियर फैक्टर्स, जिनमें लीनियर। चलो भाई, तो एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग, फिर आगे चल। क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, x माइनस 1 एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करें। ठीक, फिर सिमिलरली उसी ने एक क्वेश्चन उसी में दे दिया कि भाई लेस देन इक्वल टू जीरो भी सॉल्व करें, फिर लेस देन जीरो भी सॉल्व करें और ग्रेटर, चलो सारे सॉल्व करते हैं। ठीक, बड़ा सिंपल, बड़ा ही सिंपल सा काम करना। हमें क्या करना है, पहला हर इंडिविजुअल को जीरो करना है, दैट इज 1, ये जीरो। जब आप इसको जीरो करोगे x माइनस 1 को, तो x बराबर 1 आएगा। जब आप x प्लस 3 को जीरो करोगे तो x बराबर -3 आएगा। हम दोनों को प्लॉट कर लेंगे, दिस इज -3, दिस इज 1, और हम इसको कर लेंगे राइट साइड, फिर पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है ना, सबसे राइट साइड पॉजिटिव कर लेंगे, फिर नेगेटिव करेंगे और फिर पॉजिटिव करेंगे। इतनी चीज कर ली। अब देखो पहले केस में पूछा गया है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इस वाले केस ये। अब ग्रेटर इक्वल टू जीरो का मतलब ये एक्सप्रेशन या तो ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव कहां कहां दिख रहा है, यहां पे। ठीक है, तो बात खत्म।
ये हमारा है 1 से इंफिनिटी, वेरी गुड। ये और 1 पे लगेगा क्लोज, क्यों? क्योंकि इक्वल टू लगा। यूनियन ये वाला कहां तक जाएगा? माइनस इंफिनिटी से आएगा, -3 तक जाएगा। माइनस इंफिनिटी से -3, -3 पे भी क्लोज। अच्छा, एक बात पता है आप लोग को, इंफिनिटी और -इंफिनिटी पे हमेशा ओपन लगता है, क्योंकि ये फिक्स नंबर नहीं है। ये तो कुछ भी सोच सकते हो, वो नंबर है, आर्बिट्री लार्ज नंबर है, राइट? चल ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये चीज समझ आएगी, 1 से इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी से -3, इन दोनों सेट को कंबाइन कर दिया। चलो भाई दूसरा देखते हैं। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? बीच वाला पोर्शन ये, क्योंकि यहीं पे निगेटिव है तो बड़ा आसान भाई, ये तो -3 से 1, और क्योंकि इक्वल टू लगा है तो इन पॉइंट्स पे आप क्लोज लगा देंगे। अच्छा, प्रिसाइजली आप ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -3 से 1। फिर नेक्स्ट है लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ? बड़ा आसान, -3 से 1 बीच वाले पोर्शन में, लेकिन इस बार ओपन। और ग्रेटर देन 0 में क्या होगा? 1 से इंफिनिटी, फिर यहाँ पे ओपन लगेगा, माइनस इंफिनिटी से 3, -3 यहाँ भी ओपन लगेगा। तो देखो 1 और -3 पे ओपन लग गया। तो बड़ा सिंपल है, बड़ा लॉजिकल और बड़ा ही आसान। आपको कुछ नहीं करना है, लीनियर फैक्टर बनाने हैं और आंसर बस आपके सामने। लीनियर फैक्टर बनाइए, सॉल्व करते चले जाइए, बड़ा सिंपल एकदम। ठीक, चल एक क्वेश्चन और करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ट्वाइस x प्लस 1 x -3 ग्रेटर देन 0। ठीक, ये सॉल्व करने के लिए बोला गया। तो बात खत्म, फिर से वही सेम प्रोसेस, क्योंकि लीनियर फैक्टर है, हमने इसको 0 किया बराबर, और इसको 0 किया। यहां से x बराबर आ गया -हाफ, यहां से x बराबर आ गया कितना? 3। ठीक, अब इसको वैवी कर पे प्लॉट करेंगे हम लोग, -हाफ और 3, ऐसे बस फिर से पार्टीशन कर लिया, 3 पार्टीशन बन जाएंगे। सबसे राइट साइड को पॉजिटिव देंगे, देन निगेटिव, देन पॉजिटिव। क्योंकि यहां केवल ग्रेटर देन है, यानी पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो पहला जो इंटरवल है 3 से इंफिनिटी, ये हमारा पॉजिटिव होगा। और यहां ओपन लगेगा, क्योंकि यहां इक्वलिटी साइन मिसिंग, अगर इक्वलिटी होता तो हम नहीं लगाते। फिर दूसरा रीजन हमारा ये बनेगा, देखो ये पूरा माइनस इंफिनिटी से -हाफ पे लगेगा ओपन, क्योंकि अगेन वहां इक्वल टू नहीं लगा है। तो बड़ा देखो एकदम सिंपल है, इक्वल टू नहीं लगा होगा तो बात खत्म, वहां ओपन लगा देना जहां पे पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, देखो बड़े आसानी से क्वेश्चन होते जा रहे हैं, कोई बहुत वैसा टॉपिक नहीं, बट थोड़ा सा पढ़ने में लगता है। अभी इससे कुछ बढ़िया कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी उठाएंगे, थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस भी उठाएंगे ना, तो बेसिक पढ़ लेते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट। अच्छा, अगर सेम क्वेश्चन हो x इंटू x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो बड़ा आसान, ये x भी एक लीनियर फैक्टर है ना? तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, अगर भाई कंफ्यूजन ना हो, तो ये तुम्हारा x माइनस 0 है। समझाने के लिए बता रहे हैं, बट हर बार ऐसा नहीं लिखा जाएगा बार बार ये। ठीक, तो बात करो, इसको 0 करोगे तो x बराबर 0 आएगा, इसको 0 करोगे तो -3। अब देखो बार बार नहीं सॉल्व करें ना, आपको सॉल्व करना है, तो एक -3 पॉइंट आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा। सबसे राइट साइड पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव। तो सबसे राइट साइड आप पॉजिटिव रखेंगे, देन यू विल प्लेस निगेटिव, एंड आफ्टर दैट ऑल्टरनेटली आप चलते चले जाएंगे। अब आपसे पूछा है लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन का मतलब इस पोर्शन का, और इक्वल टू का मतलब ये पॉइंट भी इंक्लूडेड। ये तो बड़ा आसान, -3 से 0 में निगेटिव है, क्योंकि इक्वल टू लगा है, इसलिए इन पॉइंट्स को भी हम अपने आंसर में रखें। बड़ा आसान, -3 से 0। ठीक, तो बड़े आसानी से देखो हम लोग करते चले जा रहे हैं कि -3 से 0 ऐसा होगा। ठीक,